जय हिंद दोस्तों, मैं शिव बाबू और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल टाइम स्टडी। जी हाँ दोस्तों, आज मैं क्लास 9th और 10th स्पेशल के लिए जो सांख्यिकी से एक छोटा सा प्यारा सा टॉपिक है समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक। जब आंकड़े अवर्गीकृत हो, वर्गीकृत अभी नहीं बता रहा हूँ, अवर्गीकृत हो, तो एक ही सवाल से आप लोग तीनों विधियों से सवाल लगा सकते हैं। अगर क्वेश्चन आता है ऐसे सवाल दे देता है 2, 4, 3, 2, 5, 2, 6, 1, ये कोई आंकड़े हैं। अब इसमें से आप लोग एक ही सवाल से आप पहले समांतर माध्य सीखेंगे, यही सवाल क्वेश्चन से, उसके बाद माध्यिका ज्ञात करेंगे, फिर उसके बाद बहुलक ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले मैं माध्यिका बताऊंगा और यही टॉपिक है, टाइप 1 है। टाइप 1 से आप आसानी से एक सवाल को नहीं कई सवालों को लगा सकते हैं। तो आप ये सवाल को प्रैक्टिस करिए अच्छे से बच्चों, आप लोग उसके बाद आप लोग सवाल को लगाइए। इस तरह की सवालें कहीं मिलती हैं तो तुरंत आप लोग लगा लीजिएगा। तो चले देखते हैं, लिखा है 2, 4, 3, 2, 5, 2, 6। अब इसमें से कोई भी दे सकता है समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक। तो मैं तीनों बताऊंगा एक एक टॉपिक से। पहला नंबर 1, तो मैं समांतर माध्य आप लोगों को बताऊंगा। समांतर माध्य क्या होता है तो आप जानते हैं भैया, समांतर माध्य देखिए इसमें बारंबारता नहीं दी गई है। तो समांतर माध्य का एक सूत्र होता है जिसको माध्य बोलते हैं, औसत माध्य बोलते हैं, और इसको लिखते हैं किससे, बार्यक्स से। किससे व्यक्त करते हैं, बार्यक्स। यहाँ बार्यक्स होता है। तो समांतर माध्य होता है आंकड़ों का योग। क्या होता है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या। तो यहाँ पर बच्चों आप लोग ये बताइएगा भैया, आंकड़ों का योग क्या है, पूरा संख्या लिखोगे, जो भी संख्या रहेगी उसको लिख लेना है। 2 जोड़ करना है, 4, 3, 2, 5 + 2 बटे क्या करना है, आंकड़ों की संख्या कितना है टोटल गिनो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है। तो 7 यहाँ लिखना है, ठीक है ना। कोई भी सवाल ऐसे दे सकता है, कोई भी सवाल रहेगा उसको लिखना है, जितने भी नंबर रहेंगे नीचे लिखना है नंबर को। तो इसको जोड़ेंगे तो 4, 2, 6, 6, 3, 9, 9, 2, 11, 11, 5, 16, 16, 16, 2। यहाँ अभी और लिखना है, देखिए कितने हैं, 6 भी छूट गया था, सॉरी, 6, 1। तो सबको जोड़िए पहले, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 संख्या है भैया। तो 8 को लिखना है, यहाँ से गिन लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 संख्या है। इसको जोड़ो तो 4, 2, 6, 6, 3, 9, 9, 2, 11, 11, 5, 16, 16, 2, 18, 18, 6, 24, 24, 1, 25 आया। तो 25 बटे आपको लिखना है 1। अब देखिएगा 8 से डिवाइड करना है इसको। देखिए समांतर माध्य को बार्यक्स से लिखते हैं, याद रखना, समांतर माध्य को बार्यक्स से, इसको औसत माध्य भी बोलते हैं, माध्य बोलते हैं। तो बार्यक्स से लिख दिया गया, समांतर माध्य हो गया। अब 8 से डिवाइड करना है, तो आपको 8 से डिवाइड करना आना चाहिए। 8 से डिवाइड करो 25 को, 8 3 24। तो यहाँ 1 बचेगा, 5 में से 4 गया, 1 कुछ नहीं बचेगा, दशमलव लगाओ 2। 8 का नाम 8, तो यहाँ बचेगा आपका 2। तो यहाँ पर एक 0 बढ़ा दो, 8 दूना 16। तो 8 दूना 16 हो जाएगा। फिर उसके बाद कितना बचेगा, 4। एक्चुअली मतलब 8 5 40, तो 5 तक नहीं जाना है हमको, लमसम 2 अंक बाद दशमलव के 2 अंक तक लेना ही बस, चाहे समांतर माध्य हो चाहे माध्यिका हो। तो यहाँ लिखना है क्या है आपका, आ गया समांतर माध्य 3.12 आपका भैया, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। इस सवाल को, कोई भी सवाल ऐसे आए इसको लगा लेना है। चलिए दोस्तों, इसको नोट करिए। चलिए हम आपको बताते हैं माध्यिका कैसे ज्ञात करते हैं। तो माध्यिका को बोलते हैं मीडियन। इसको लिखते हैं हम भैया यम से। किससे लिखते हैं, यम ई से। और माध्यिका को बोलते हैं माध्यक। क्या बोलते हैं, माध्यक बोलते हैं। याद रखना कि माध्यिका को माध्यक बोलते हैं, यमी से व्यक्त करते हैं। चलिए देखते हैं। तो ये मैं मिटा देता हूँ इसको। चले तो हम निकालेंगे माध्यिका। दूसरा पॉइंट है आपका, माध्यिका ज्ञात करेंगे। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए आंकड़ों को पहले बढ़ते क्रम में लिखो। देखिए माध्यिका की परिभाषा होती है कि आंकड़ों को बढ़ते क्रम या घटते क्रम में लिखने पर बिल्कुल बीच में पड़ने वाला अंक ही आपका माध्यिका होता है। तो सबसे पहले आंकड़ों को बढ़ते क्रम में लिखो। तो बढ़ते क्रम में हम लिखेंगे बढ़ते क्रम। तो बढ़ते क्रम में क्या है भैया, सबसे पहले जो छोटा होगा उसको लिखना है। तो यहाँ पर छोटा क्या है, 1 है, तो 1 को हम लिख लेंगे। फिर उसके बाद 1 के बाद क्या आता है, 2। बढ़ते क्रम लिखना है। 2 के बाद फिर देखो 2, एक और 2 आया है, एक और 2 आया है। उसके बाद 3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 3। 3 के बाद क्या लिखेंगे हम, 3 के बाद 4 आना चाहिए, 4 तो है। 4 के बाद 5 लिख दीजिए।
5 के बाद 6 हो गया, ठीक है ना। अब एक बात बताइएगा, इसमें कितने टोटल नंबर हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल कितने नंबर आए हैं, 8 आए हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, n का वैल्यू आया है 8। 8 सम है कि विषम है, सम है। तो प्यारे साथियों, आप लोग जानते हैं कि माध्यिका का सूत्र अगर होता है सम, तो सम यानी n का वैल्यू आ गया सम या विषम, तो दोनों के सूत्र बताएंगे हम। तो यहाँ n का वैल्यू आ गया, मान लीजिए विषम, किस नंबर मतलब होता है, नंबर मतलब n का वैल्यू भी। तो विषम के लिए क्या होता है, माध्यिका का सूत्र m e, माध्यिका का ये माध्यिका ही है, तो होता है n + 1/2वां पद, ये सूत्र होता है। और सम के लिए अगर n बराबर सम आ जाए, तो जब सम होता है तो माध्यिका का सूत्र होता है 1/2 n/2वां पद प्लस n + 2/2वां पद। तो ये सूत्र आपको आसानी से याद करना पड़ेगा ही। तो सबसे पहले आप बताइएगा, यहाँ सम है, सम के लिए माध्यिका का सूत्र बताइए क्या होगा, 1/2 लिखोगे, n/2वां पद, n/2वां पद प्लस n + 2/2वां पद, ये आपका सूत्र है। तो बच्चों आप लोग देखिएगा, 1/2, यहाँ n का वैल्यू कितना, n का वैल्यू 8 है, तो 8 रख दीजिए, 8/2वां पद प्लस 8 + 2/2 पद। अब एक बात बताइएगा, 8 का आधा कितना होता है, 8 का आधा होता है चौथा पद। तो 4, अगर 4 आया तो यहाँ 5 आना चाहिए, 8 2 10, 10 का आधा 5 ही होगा। अगर यहाँ 3 आया तो यहाँ 4 आएगा, अगर यहाँ 6 आता तो यहाँ 7 आता, तो इसलिए 8 2 10, 10 का आधा कितना होगा, 5वां पद, 5वां पद। चले अब एक बात बताइएगा, 1/2 लिखेंगे, चौथा पद यहाँ कुछ क्या है, यहाँ पर बढ़ते क्रम में जाएंगे, उसमें नहीं जाएंगे हम, बढ़ते क्रम में जो लिखे हैं उसमें चौथा पद जाएंगे, तो 4 तक गिनेंगे, 1 2 3 4, 4 2 आया है आपका। उसके बाद 5वां पद क्या है आपका, 1 2 3 4 5, तो 5 है आपका 3, तो 5 लिख देंगे, 3 2 5, 5 लिख दिए, 5/2। अब 2 से भाग दिए, 2 दूना 4, 2 से भाग दे दीजिएगा तो आएगा 2.5, ये आपका क्या हो जाएगा, माध्यिका। तो माध्यिका का मतलब होता है जो बीच में पड़ा है। तो यहाँ पर देखिए गिनेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 आया, तो इसका मतलब 4 और 5, 4 और 5 के बीच क्या संख्या होगी, 2 और 3 ही तो है भैया। तो 2 और 3 के बीच क्या संख्या है आपका, 2.5, यानी कि 2 और 3 के बीच 2.5 संख्या ऐसी है जो माध्यिका है, तो मध्य में पड़ा है। तो आप लोग इसको समझ जाएंगे, नोट कर लीजिए इसको। चले ठीक है, अब चलते हैं हम साथियों, हम बताते हैं बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं। तो बहुलक बहुत बार जो आया है, जो आंकड़ा सबसे अधिक आता है उसी को बोलते हैं हम बहुलक, जो आंकड़ा सबसे अधिक बार आया है। तो सबसे इसमें कोई भी ऐसे संख्या दी रहेगी, इसमें बताइए कोई आंकड़ा सबसे अधिक कौन आया है, तो इसमें आप बता सकते हैं कि 2 अधिक बार आया है, तो 2 ही आया है ना, तो 2 ही बहुलक होगा। इसमें 3 आया है, 3 कोई 1 ही बार आया है, 4 कितनी बार, 1 ही बार आया है, 5 1 ही बार आया है, तो सबसे ज़्यादा कौन आया है, 2 देखो कितनी बार आया है भैया, 2 3 बार आया है, कितनी बार, 3 बार। अब इसमें 5 कितनी बार आया है, 5 1 बार आया है, 3 4 भी 1 बार आया है, तो सबसे ज़्यादा बहुलक कौन है, तो बहुलक आपका 2 है, आपका आंसर हो जाएगा ये। ठीक है दोस्तों, आप लोग इस सवाल को लगा सकते हैं आसानी से। इस तरह की सवाल अगर आ जाते हैं एग्जाम में तो लगाइएगा और आसानी से समझिएगा कि सांख्यिकी से हम क्लास 9 और 10 और अदर एग्जामों में पूछे जाते हैं यही टॉपिक, और आसानी से इसको लगा सकते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करिए अपने चैनल को, और लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। ओके दोस्तों, थैंक यू दोस्तों, ओके।